आप फोटो नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। नहीं खींचेंगे। नहीं खींचेंगे फोटो। क्या हो गया? बोनोफिक्स और सॉनफिक्स और हाइलाइटर वाइटनर ये बनाने वाली कंपनी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जो बना रहे हैं उसका उपयोग जिस चीज के लिए बन रहा है उसको छोड़कर नशे के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा, नशा करने के लिए। ये प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई इससे भी नशा कर सकता है। बोनफिक्स बनाने वाली कंपनी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इससे भी कोई नशा कर सकता है। उसने तो बनाया था इसको किसी टूटे हुए वस्तु को जोड़ने के लिए। हाइलाइटनर बनाने वाली कंपनी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इससे भी कोई नशा कर सकता है। व्हाइटनर बनाने वाली कंपनी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उससे भी कोई नशा कर सकता है। ये तो विशेष कुछ ऐसा शब्द रहता है जिसको हाईलाइट करना रहता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइटनर को गलतियों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको टूटे हुए वस्तुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस थैले का प्रयोग किसी वस्तु को ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसको इसमें डाल के और उसके बाद इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नशे के रूप में। आपको बता दें कि पटना में जो यूथ है, पटना के जो यूथ है सड़कों पर भीख मांगते हैं या कुछ बेचते हुए नजर आ जाएंगे, पेन ये सब बेचते हुए नजर आ जाएंगे। उनके हाथों में आप ये प्लास्टिक देखिएगा और उसके बाद इसमें वो अपने मुंह से हवा भरते हैं और फिर उस हवा को अपने अंदर लेते हैं और वो अलग दुनिया में चले जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं। उनकी सोचने की जो शक्ति रहती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब सोचिए कि आप सोच रहे होंगे कि बोनफिक्स से कैसे नशा हो सकता है। पहले इस आप वीडियो को देखिए। ये बोरिंग रोड का वीडियो है, चौराहे का वीडियो। एक नुक्कड़ पर मैं जब चाय पी रहा था उस समय एक बच्चा जो है मेरे पास आता है पेन बेचते हुए, लेकिन उसके हाथ में ये प्लास्टिक थी। जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है तो कहता है कि ये दवा है। देखिए उस वीडियो को। आप फोटो नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। नहीं खींचेंगे फोटो। क्या हो गया? ना वीडियो बना दो। नहीं बनाएंगे। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है और कितना में मिलता है? 40 रुपए में। और कब खरीदते हो? एक बार खरीदते हो तो कितना दिन चलता है? 1 घंटा। 1 घंटा में 40 रुपया। और कहाँ से खरीदते हो? कितना को रहता है? हाँ, और कहाँ मिलता है? कहाँ दुकान? किधर दूसरा दुकान? हरीलाल की तरफ। और कौन बेचता है? है दुकान वाला। देखो दुकान वाला बेचता है और तुम्हारे घर वाले नहीं मना करते हैं? मानते हैं। हाँ
हम छुपे छुपे पीते हैं। और उसे पीने से क्या होता है? इधर आओ, पीने से क्या होता है? हाँ। तो देखा आपने किस तरह से वो इसके अंदर हवा भरता है और उसके बाद उस हवा को अपने अंदर लेता है और उसके बाद उसकी सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और वो कुछ से कुछ बोलता है। अब इस बात को समझिए कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को नशा मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में ड्रग्स, गांजा, अफीम और वहीं बोनोफिक्स जो नशे का जो लोग नशा कर रहे हैं, जिससे एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर साल 50 करोड़ का ड्रग्स आता है और चरस आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गरीब तबके के लोग हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, वो बोनोफिक्स खरीद के सनफिक्स खरीद के इससे नशा करते हैं। और आपको हम बता दें कि रेलवे स्टेशन पर, पटना के रेलवे स्टेशन पे जब आप जाइएगा तो वहां पर जो मोची होता है, जिस कपड़े से वो जूते को पोंछता है पॉलिश करने के बाद, वो कपड़े की कीमत जो है वो 150 होती है। शाम में वो कपड़ा 150 में बिकता है। और आपको पता है वो किस लिए बिकता है? सूंघने के लिए बिकता है। ये नशा हो गया है। और खास करके ये देखा जाता है जो भीख मांगते हैं उनको देखा जाता है ये नशा करते हुए। और कहा जाता है, एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अगर इसका नशा आप ज्यादा कर लेते हैं, सेवन ज्यादा कर लेते हैं, तो कुछ समय के बाद आदमी जो है वो पागल हो जाता है, उसकी नशे जो है वो ब्लॉक हो जाती है और सोचने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। दिमाग को पूरी तरीके से बंद कर देता है, दिमाग चलता ही नहीं है। और समझिए कि जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराब को बैन कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में 10 साल का, 12 साल का, 7 साल का, 6 साल का बच्चा जो है वो नशा कर रहा है, नशा का आदी हो चुका है, वो भी बोनोफिक्स और हाइलाइटर और व्हाइटनर का। व्हाइटनर और हाइलाइटर बनाने वाली और बोनोफिक्स बनाने वाली कंपनी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी एक बार देखा है कि एक लड़के ने दुकान से हाइलाइटर लिया, उसका ढक्कन गिर गया। मैंने कहा कि भाई साहब आपका ढक्कन गिर गया। उसने कहा कि नहीं, वो आप उठा लीजिए। फिर मैंने देखा कि वो ढक्कन फेंक के और उससे नाक में लगा के वो सूंघ रहा है। मैंने दुकानदार से पूछा कि आखिर ये कर क्या रहा है, तो उसने कहा कि ये नशा है। और मैंने देखा कि उस सूंघने के बाद वो पूरा मदहोश हो गया, लगा कि जैसे कितना बड़ा नशा कर लिया हो, सड़कों पर गिरने लगा इधर उधर। यानी इससे बहुत अधिक नशा होता है। ये प्लास्टिक आप देखिएगा, जब पटना की सड़कों पर चलिएगा या कहीं भी आपको दिखेंगे वो जो रिक्शा चलाने वाले, भीख मांगने वाले लोग जो प्लास्टिक में हवा भरते हैं, फिर खींचते हैं या कपड़ा लेके सूंघते हैं। वो समझिए कि वो नशे के आदी हो चुके हैं, वो सूंघते हैं इसको। और ये भी है कि ये जो पटना में जो लड़के होते हैं ये बहुत ज्यादा नशा करने लगे हैं इसको लेकर। ये 15 रुपए का है, लेकिन 40-40 रुपए का वो एक घंटा में सूंघ जाते हैं और उसके बाद पूरा मदहोश हो जाते हैं। मैं खुद बता रहा हूं, मैंने इसके ढक्कन को मैं खोला था, इसकी जो स्मेल है थोड़ी सी नाकों में गई थी, उसके बाद लग रहा था कि अचानक से पूरा घूम रहा है सब जगह। ऐसा होता है इसका स्मेल। और अब पटना के जो भी युवा हैं, यूथ हैं, वो इसके आदी हो चुके हैं, बोनोफिक्स के, सनफिक्स के। और आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, आसानी से मिल जाता है और पूरा सूंघ रहे हैं। सुलेशन जो आप साइकिल दुकान पे जाते होंगे तो टायर पे चिपकाने के लिए काम आता है, वो लोग सूंघ रहे हैं। सुलेशन हो, बोनोफिक्स हो, सनफिक्स हो और हाइलाइटनर हो, व्हाइटनर हो, या फिर मोची के दुकान पर जो कपड़ा होता है, जूते जिससे पोंछा जाता है, वो ये सब सूंघने के लिए काम में आता है और ये सब गरीब तबके के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं बिहार का जो युवा है, यूथ है, जिस पे बिहार की उम्मीद है, जिसके कंधे पर बिहार टिका हुआ है, वो एक अलग दुनिया में जा रहा है, एक अलग जोन में जा रहा है, नशा का आदी होते जा रहा है। अब देखना यह है कि इस बिहार से, इस बिहार को नीतीश कुमार कैसे बचाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।